हाय एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन मैथ्स 101 में। चिल्ड्रन, आज मैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ आपके पास। सो काइंडली विटनेस द क्वेश्चन नंबर 4। इट्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड इससे पहले मैंने चैप्टर 6 से क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं क्लास 9 के, और चैप्टर 1 के भी कुछ प्रॉब्लम्स अपलोड करी हैं, साथ ही जनरल प्रॉब्लम जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है जैसे कि क्यूब रूट्स निकालने में, जैसे स्क्वायर रूट निकालने में, ऐसी प्रॉब्लम्स और इंटीजर्स, इन सब को मैंने अपलोड किया है। यू कैन ब्राउज माय चैनल, और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रही हूँ ऑफ एक्सरसाइज 7.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal. See here, this is the AB side, it is AC side, and children it is given that altitudes BE and CF. अब जब altitude दे दिया, इसका मतलब ये कि इसके अंदर हमें ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल तो मिल गया है, तो हमें एक चीज़ तो मिल चुकी है। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने वर्ड क्या दिया, इक्वल। इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, राइट। यानी ये जो ऑल्टीट्यूड है BE और साथ में CF, ये दोनों उन्होंने क्या दे दिया, इक्वल। चलन, जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें उन्होंने हमें साइड्स इक्वल दी थी दोनों को, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया था। और इस वाले में इन्होंने हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल ना दे करके हमें ये दोनों चीज़ें, हमें ये दोनों जो ऑल्टीट्यूड्स है वो इक्वल दी है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना। तो जब एग्जाम में आता है तो आपको बस ये फोकस करना है कि किस पे है। और मैंने क्वेश्चन थर्ड जो है वो AAS रूल से ही कराया है, हालांकि वो ASA रूल से भी हो सकता है, राइट। पर मैंने उससे नहीं करा के मैंने दोनों में जिसमें सेम ट्रायंगल लेना पड़े मैंने उसी से कराया ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो आप ब्राउज कर सकते हैं, क्वेश्चन 3 मैंने इस पर अपलोड किया हुआ है, और सेम क्वेश्चन 4 का भी मैं उसी टाइप से मेथड लाई हूँ ताकि आपको वैरायटी में मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो और आप सेम उसमें कर सकें, जैसे AAS रूल करना है हम, है ना। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ऑल्टीट्यूड दे दिया यानी 90 डिग्री मिल गया, दो इन्होंने साइड इक्वल दे दी। अब हमें क्या क्या चीज़ें मिल चुकी हैं, एक्चुअली वी हैव गॉट, हमें जो मिला है, एक तो हमें मिल गया है एंगल, दूसरा हमें मिल गया है साइड, है ना। अब या तो अब हमें एक एंगल ढूंढना है और या एक क्या ढूंढनी है, साइड। तो बेटा दो चीज़ें तो हमेशा हमें मिलेंगी ही मिलेंगी क्वेश्चन में। एंड थर्ड थिंग, वी हैव टू आइडेंटिफाई आइदर साइड और आइदर एंगल। तो अब जब यहाँ फोकस करते हैं तो आपको सिंपली दिख रहा है इस वाले के अंदर जो फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसमें आप देखिए, मैं आपको शेड करके बताती हूँ। ये देखिए, ये वाला येलो कलर है, ये दिख रहा है आपको। एक तो ये ट्रायंगल हमने लिया है ना। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल मैं आपको लाइट कलर, ऐसा करते हैं ग्रीन कलर से शेड करके बताती हूँ। ये देखिए, ये ग्रीन कलर से मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये ग्रीन कलर लिया है मैंने, राइट। अच्छा, चलो इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए, हमें एक तो एंगल F दे रखा है, ऑल्टीट्यूड है ना, एक तो हमें एंगल F दिया हुआ है और एक एंगल E दिया हुआ है। एक हमें एक साइड दी हुई है और ये वाली साइड दी हुई। अब इस ट्रायंगल को अगर मैं कंसीडर करती हूँ तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हम कौन सी चीज़ ले सकते हैं। हमें एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई, तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल है ये हमें इसमें कॉमन मिल रहा है। नाउ फोकस फॉर द सेकेंड वन। अब सेकेंड वाली साइड उसके अंदर भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है, इसमें भी एंगल आ रहा है और ये एंगल आ रहा है और ये साइड आ रही है ना। तो बस यही AAS रूल से अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यही चीज़ लेते हुए मैंने यहाँ से लिखा है, और मैं अपनी क्वेश्चंस में हमेशा कहती हूँ चिल्ड्रन कि हमें जो गिवन है वो लिखना चाहिए, उसके मार्क्स होते हैं। तो हमने पहले लिख दिया कि B और CF दे रखे हैं, इन इक्वेशन 1 नाम दे दिया क्योंकि हम इसे डायरेक्ट यूज़ कर पाएंगे, है ना। एंड ऑल्टीट्यूड्स दे रखा है, एंगल F इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्योंकि 90 डिग्री है तो 180 माइनस 90, यानी ये लीनियर पेयर हुआ ना दोनों का मिला के, तो आइदर आई कैन टेक दिस 90 डिग्री और दिस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस वाले स्टेप को। तो मैंने लिखा है एंगल AFC, ये देखो एंगल AFC, और दूसरा AEB। AEB का है, ये देखिए AEB, ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। तो उसको मैंने सेकंड पॉइंट नाम दे दिया। दो चीज़ें मैंने बता दी इस AS रूल से, है ना। अब हमें A और S पता करना है, और वो हमने देख ही लिया कि कॉमन कौन सा आ रहा है, एंगल A। तो बस इसके बाद मैंने इन दोनों ट्रायंगल का नेमिंग किया क्योंकि इन्होंने जो बोला हमने वही ट्रायंगल लिया, ABE एंड ACF। यहाँ पे देखिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल A लिखा, जो कि कॉमन है। अगर रीजन है बेटा हमेशा लिखना चाहिए, उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये कॉमन है क्योंकि दोनों में मौजूद है, इसलिए कॉमन लिखा। तो 1 2 3 हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब लिखा है मैंने यूजिंग 1 2 एंड 3 इक्वेशन,
हम इन दोनों इक्वेशन से क्यों कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी ई और ए सी एफ कॉन्ग्रुएंट हो गए? क्यों? बाई ए ए एस। ए ए एस अगर रूल आपको समझने में दिक्कत है तो मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ ए ए एस रूल कैसे होता है बेटा। वैसे देखिए, ये जैसे एक ट्राइंगल दे रखा है ना, इस ट्राइंगल के अंदर सपोज एक एंगल अगर यहाँ दे रखा है ना और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड के जस्ट अपोजिट में, मतलब जस्ट ऊपर की साइड में देखो वो एंगल देखना चाहिए, यानी ये हुआ एंगल, ये हुआ एंगल एंड दिस इज साइड, दिस इज व्हाट द ए ए एस रूल। अगर आपको इस फिगर में अगर मैं दिखाऊं तो इस फिगर में आप नोटिस कीजिए, इस फिगर में देखिए, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ए बी ई, ये देखिए ए बी और ई की बात करते हो, देखिए ये 90 डिग्री एंगल इसके और यही वाली साइड इसके ठीक ऊपर आ रहा है ना एंगल है। सिमिलरली ए सी एफ की बात करें तो ये रहा ए सी एफ, ये देखिए ये एक एंगल और ये वाली साइड और इसके ठीक ऊपर आ रहा है ना एंगल है, तो दैट्स व्हाट इज ए ए एस रूल। आई होप अब आपको ए ए एस रूल क्लियर हो गया होगा। बस एक बार हमने लिख दिया ए ए एस क्राइटेरियन, उसके बाद हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के बाद ये जो भी चीज़ें बोले हम उसको बोलेंगे येस इट इज़ वैलिड बाय सीपीसीटी। वो पूछ रहा है क्या ए बी और ए सी इक्वल है, तो हमने लिख दिया येस बाय सीपीसीटी, दे आर द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सीपीसीटी की फुल फॉर्म भी यही होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि वंस वी हैव प्रूव ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट वी कैन डायरेक्टली राइट ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब ए बी और ए सी एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होने से क्या हमारा कंक्लूजन निकला? वी कंक्लूड दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड दैट्स डन। इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क, एंड टिल देन बाय बाय।